कृषि कानूनों को लेकर किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी के नेताओं ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। पिछले दिनों ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम यूपी के नेताओं को आदेश दिए थे कि वो खाप चौधरियों के पास जाएं और उनसे मिलकर कृषि कानूनों के फायदे समझाएं। आज मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल गठवाला खाप के चौधरी बाबा हरिकिशन से मिलने के लिए पहुंचा, जहां पर गठवाला खाप के चौधरी बाबा हरिकिशन ने मंत्री संजीव बालियान को गुलाम बताया और उन्हीं के सामने नसीहत देते हुए किसानों को संगठित होने की बात कहा कि तुम्हें आंदोलन करने और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम संगठित रहो या खुद तुम्हारे पास घुटने रगड़ते हुए आएंगे। इन कृषि कानूनों को लेकर कहा चौधरी ने नेताओं पर तंज कसते हुए कि लोगों की आंखों पर पट्टी मत बांधो, हम दिन रात खेतों में फिरते हैं, तुम गद्दों पर बैठते हो। खाप चौधरी की इस नसीहत के बाद मंत्री संजीव बालियान हाथ जोड़ते हुए नजर आए। अच्छा मंत्री जी, आप जो है खाप चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं, किसी भी काम की शुरुआत से पहले अपने घर में आदमी जाता है, तो आप अपनी खाप के पास क्यों नहीं गए? चले जाने वहाँ, कोई सी दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक आप बात कहने की, शायद मेरी खाप है 3 महीने कभी नहीं गए होंगे जो सिसोलीना गया हो। मेरे लोकसभा क्षेत्र में लिसाड़ नहीं पड़ता, और आप गाँव में किसी से पूछेंगे, कोई 6 महीने आज तक नहीं गए जो मैं बाबा हरकिशन से मिलने, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए औपचारिकता में कैसे भी ना उनके पास आया हूँ, आज भी उनके पास आया हूँ। हम हमेशा अपने बड़ों के पास कोई बात होती है उनकी बात सुनने भी जाते हैं और अपनी बात कहने भी जाते हैं। आज भी अपनी बात की, और जो बाबा जी ने और लोगों ने बात की वो भी सरकार तक पहुंचाएंगे। तो हमारा हमेशा आना जाना सबके बीच में लगा रहा। आज यहाँ आए, आपने अपनी बात रखी, क्या रहा रिस्पॉन्स रहा है? रिस्पॉन्स तो हमेशा अच्छा है, क्या दिक्कत है? अपनों में बैठेंगे, हमारा तो तरीका ही बात करने, हमारा भी वही है, उनका भी वही है। अपनों के बीच में आए, कुछ खाप चौधरी ने आपका विरोध किया, मिलने से मना कर दिया और इस्तीफे की मांग करे, पद से छोड़ के, बीजेपी को छोड़ के, ये तो स्वागत करेंगे। हमारे पास आओगे तो पद छोड़ के आओगे? ये आंदोलन किसका है? किसान का है कि खाप का है? ये किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन है, और पूरे देश का आंदोलन बताते हैं लोग। फिर इसमें खाप की अगर एंट्री हुई तो खाप चौधरी ठीक है मिलने आए, लेकिन खाप का आंदोलन तो नहीं है दोस्ती, है ये किसान आंदोलन है। किसान जो चौधरी ने टिकट ने बिका हो, किसान नेता के रूप में कहा, खाप चौधरी के रूप में खाप की कोई मीटिंग आज तक बालान खाप में भी नहीं हुई है। ये खाप अलग है और किसान आंदोलन अलग है। अगर हम जा रहे हैं तो परिवार में और लोगों से मिल रहे हैं, परिवार के बड़े हो नाते अपनी बात कहने जा रहे हैं। लेकिन ये कहना कि भाई छोटो पूरे देश का आंदोलन है किसानों का, या तो आप कहो ये खाप का आंदोलन है, फिर किसान आंदोलन मत कहो, किसानों का आंदोलन है, किसानों की बात होनी चाहिए। जो नहीं, किसान आंदोलन में खाप की बढ़ती सक्रियता को लेकर बौखलाहट है बीजेपी में। बौखलाएंगे क्यों भाई? बौखलाओगे तो लोग जो बाबा हरकिशन का पता लेने नहीं आए तक, कुछ जवाब पता है? आज तक कोई आया क्या पिछले 7 साल से सांसद हो मेरे अलावा कोई सांसद हो? बौखलाओगे तो वे देखिए, ये तो अप एंड डाउन चलते रहते हैं, इसमें बौखलाने की कोई बात नहीं। क्या क्या समस्या रखी किसानों ने? बातचीत का उद्देश्य ये था कि पूरे क्षेत्र में जाना, सम्मानित लोगों से मिलना, आप चौधरी से मिलना, सबसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कृषि कानून पर अपनी बात रखना और जो जनता की बात है वो सरकार तक पहुंचाना। किसान की बहुत सी समस्याएं हैं, पहुंचाएंगे वहां तक। भविष्य में जाने का क्या करें? अभी क्षेत्रीय विधायक बता पाएंगे, क्योंकि बातचीत उन्होंने की थी क्षेत्रीय विधायक। मंत्री जी, क्या निष्कर्ष निकाले आप? बातचीत हुई आपकी? निष्कर्ष थोड़ा निकालने आए हैं दोस्त, हम निष्कर्ष निकालने नहीं आए, हम कोई समर्थन लेने नहीं आए, हम अपनी बात कहने और उनकी बात सुनने आए। क्या क्या समस्या बताई? किसान उत्तर प्रदेश जाटों का गढ़ माना जाता है और आप खाप चौधरी से मिलने के लिए आ रहे हैं, कहीं किसानों द्वारा भी और कहीं भी आप जाएंगे कि किसानों से मिलेंगे? हम किसानों से रोज जा रहे हैं? नहीं, और से भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कोई। आज मीटिंग है शामली में भी, वो अलग से मीटिंग है मुख्य लोगों की, तो सबके बीच में जा रहे हैं अपनी बात रखने, उनकी बात सुनने। किसानों का आंदोलन है, आपने किसानों का आंदोलन ही मान रहे हैं, लेकिन सभी वामपंथियों का आंदोलन बोला गया है, इसको आपसे पंजाब के लिए बोला गया विशेष रूप से, आपने पूरा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा सिर्फ पंजाब की। अच्छा, किसानों का आरोप है कि खालिस्तानी बताए जाते हैं किसानों को, उसके बाद 3 महीने हो गए ना मैं किसी को खालिस्तानी का, ना कोई बात की। किसान है, हमारे अपने हैं, किसानों ने सरकार बनवाई है, जो भी है बातचीत से समस्या का हल होगा। किसान कोई नहीं। ठीक है भाई साहब, ठीक है। आंदोलनजीवी किसानों के लिए नहीं कहा, उन लोगों के लिए कहा जो हर आंदोलन में दिखाई देते हैं, जो शाहीन बाग में भी दिखाई देते हैं। बात रखी है मुख्यमंत्री तक और ऊपर तक केंद्रीय नेतृत्व। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ है? किस चीज में भाई? गन्ना पेमेंट नहीं हो रहा है, 14 दिनों में भुगतान के लिए बोला था। हाँ, लोगों ने बात रखी है, जो विलम्ब है उसके बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। केंद्र सरकार कौन जिम्मेवार है इस बात से? कौन जिम्मेवार है?
मीन मालिकों को या सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, कुछ मेरे जिले में आपके जनपद में समस्याएं थोड़ी ज्यादा है। मेरे जनपद में 8 शुगर मिल है, 7 शुगर मिल का बिल्कुल सही टाइम पर पेमेंट। अच्छा, 8वीं शुगर मिल बजाज की, जिसकी समस्या ऐसा क्या समस्या कुछ ग्रुप की है। यहाँ के ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है जो पेमेंट नहीं हो पाता? तो वो तो गन्ना मंत्री से पूछ लो, थोड़ी बहुत सवाल थारे जिले के यार, सारी चीज मेरे से पूछोगे। बाबा जी, आज मंत्री आए थे बीजेपी के, आपसे मुलाकात की, अलग से भी वार्ता हुई कमरे में, क्या वार्ता हुई, क्या आश्वासन दिया गया, क्या समस्याएं आप लोगों ने रखी? देखिए, अलग से तो कोई ऐसी वार्ता नहीं हुई थी, तो वार्ता यहाँ नहीं। कुछ 2013 के दंगे के बारे में बात हुई है, भाई सरकार के सामने रखे जो लोग फंसे हैं 2000 के दंगे में, उसके संबंध में बात हुई है। और एक इस पे बात हुई है कि जो यहाँ समस्याएं किसानों ने रखी उसे गंभीरता है सरकार के सामने रखें। आपको क्या रिएक्शन है अभी इस बारे में? ये जो उनके बाद ये रखेंगे आपके पास सरकार तक कुछ हल नहीं निकलने की उम्मीद है? वो पता लग जाएगा, रखेंगे नहीं रखेंगे क्या होगा। अच्छा, कुछ दिन पहले बालियान खाप के चौधरी ने कहा था कि जो इन्हें भाजपा नेताओं को बुलाएगा उसके घर पे हम आ जाएंगे, अगले दिन 100 लोग आएंगे। देखो भाई साहब, मैं उसमें अपना बयान पहले दे चुका। हमारे भेजे हुए प्रतिनिधि हैं वे, ये आए हैं, हमने आप लोगों के सबके सामने जो है अपनी समस्याएं रखी, किसानों की जो समस्याएं हैं वे रखी, यही रख सकते हैं। हम इन्हें नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे हमारी समस्या, तो यही रखेंगे वहाँ जाकर। ये रखेंगे कि नहीं रखेंगे इसका भविष्य में पता लगेगा। क्या आश्वासन दिया प्रतिनिधिमंडल ने? नहीं, ये प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि जो समस्याएं यहाँ के किसान की बताई गई है, वो प्रदेश की हो या केंद्र की हो, दोनों ही मंत्री थे, वो अब अपनी सरकार में रखेंगे।